क्लास में आइडेंटिटीज ऑफ क्यूब। प्रीवियस क्लास में हमने कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी थी? स्क्वायर की। स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। सो आज जो हमने करने हैं वो करने हैं क्यूब पर बेस्ड। क्यूब की कुछ आइडेंटिटीज देखो, जैसे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, ऐसे ही a प्लस बी होल क्यूब होते हैं। a प्लस बी होल क्यूब होती है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस बी। अब इसी आइडेंटिटी को अगर हम आगे मल्टीप्लाई कर दें और एक्सपैंड कर दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे 3a स्क्वायर b, फिर 3ab को एक बार b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab स्क्वायर। हमें मेन ये आइडेंटिटी ज़्यादा फोकस करनी है। ये ना लगा के डायरेक्ट ये लगा सकते हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये भी हमें लगानी पड़ सकती है। जैसे a प्लस बी होल क्यूब होती है, ऐसे ही हमारे पास आती है a माइनस बी होल क्यूब, जिसमें साइन का फर्क आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब माइनस 3ab को ऐसे करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3ab स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी होल क्यूब्स की है। अब हमें जो पढ़ना है, एक होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब a क्यूब ये होल क्यूब है, ये सेपरेट है, तो a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये प्लस है तो अंदर बी ए बी माइनस का होगा। ऐसी हमारे पास होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस का, अगर ये माइनस है फर्स्ट ब्रैकेट माइनस का रहेगा, और फर्स्ट ब्रैकेट माइनस का रहेगा तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी है जो हम कह सकते हैं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में होते हैं a प्लस बी प्लस सी, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये कुछ 5 आइडेंटिटीज हैं जिस पर बेस्ड हमने करने हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, चाहे स्क्वायर की हो चाहे वो आपकी क्यूब की हो। आइडेंटिटीज सबसे पहले आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही आप ऑब्जर्व कर लोगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक्सपेंडेड फॉर्म देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3a प्लस 4b होल क्यूब। जैसे होल स्क्वायर होता था होल क्यूब आ गया, प्लस है। मैंने कहा सबसे पहले आपको आइडेंटिटी लिखनी है, आइडेंटिटी लिखने के मार्क्स होते हैं इसलिए आइडेंटिटी लिखना मत भूलना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। जब भी आपको एक्सपेंडेड की बात करें ना तो ये आइडेंटिटी यूज करना, एक्सपैंड करना, उसको खोल देना। अब a की वैल्यू यहाँ पे ये पूरा ये क्या है 3a, तो a की जगह 3a, b की जगह 4b प्लस 3a आपका 3a स्क्वायर और b आपका 4b। ऐसी इधर से 3a आपका 3a है, b आपका 4b और ये स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3a को आप जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 27a क्यूब। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 64b क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले स्क्वायर का मतलब पहले 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, फिर 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 4 108, 108 और a का स्क्वायर है a स्क्वायर b। ऐसे इधर पहले 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो,
16 और इधर 3 3 9 एंड 9 इंटू 16 करोगे तो 144 आएगा, 144 ए बी स्क्वायर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो एक्सपैंड हो गया। साइन का ध्यान रखना है, आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, क्वेश्चंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ऐसी इस क्वेश्चन का एक और पार्ट देखो, इसमें आपको दिया है 5p माइनस 3q होल क्यूब। अब प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ गया, तो a माइनस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, बट लास्ट वाला प्लस होता है 3ab स्क्वायर। अब a की जगह आप पुट कर दोगे 5p होल क्यूब माइनस 3q क्यूब फिर 5p स्क्वायर इंटू 3q प्लस 5p और यहां से b आ गया आपका 3q स्क्वायर। अब 5p को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 5 का क्यूब होता है 125। कुछ स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स याद रखने की कोशिश करो, 8 में भी पढ़ते थे। तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब होता है 27 क्यूब। अब यहाँ पे पहले 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 25 और इधर 3 3 9, 25 इंटू 9 कर दो, आपका आ जाएगा 225p स्क्वायर क्यूब। ऐसे यहाँ पे पहले 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 9, फिर 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 3 करोगे 135, तो प्लस 135p क्यू स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे हमें सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन को देखकर कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। क्वेश्चन देखते समझ, स्क्वायर है तो स्क्वायर की लगेगी, क्यूब है तो क्यूब की लगेगी। तो ये था हमारे एनसीईआरटी का एक एग्जांपल। अब चलते हैं हम अगले टाइप पे। अगले टाइप में भी क्वेश्चन यही है, हमें एक्सपैंड ही करना है, मतलब उसको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व ही करना है। अब आपको ये नहीं लिखा मिलेगा कि एक्सपैंड करो, अब आपको मिलेगा सिर्फ फाइंड द वैल्यू, उसको सिर्फ जस्ट सॉल्व करो। हमारा क्वेश्चन है राइट या इवैल्यूएट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इवैल्यूएट कर, इवैल्यूएट बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। जिसमें जैसे सबसे पहले आपका पार्ट आता है 104 क्यूब, 104 क्यूब। 104 को आप क्या लिख सकते हो, 104 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 4 क्यूब। अब देखो जैसे ही हमने इसको 100 प्लस 4 क्यूब लिखा, तो अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी होल क्यूब। अगेन वो आइडेंटिटी लगा देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब जहां जहां a है उसकी जगह 100 आ जाएगा, 100 क्यूब प्लस b 4 क्यूब, फिर वही 3a स्क्वायर b फिर 3ab स्क्वायर। बस आपको वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज डाल के उसको कैलकुलेट करना है। अब जैसे 100 का पहले आपको क्या करना है, क्यूब करना है, तो कितनी जीरोस आ जाएंगी, 6 जीरोस आ जाएंगी। 4 का क्यूब कर दो, आपके पास आ जाएगा 64। फिर पहले 100 का स्क्वायर करो, ये 3 4 से 12 हो जाएगा, तो 12 और 100 का 4 जीरोस आपके पास आ जाएंगी। इधर आ जाएगा आपका 4 4 से 16, 16 इंटू 3 48, 4800 आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करके आएगा 1 1 2 8 4 1 1 2 4 8 4 8 6 4, ये आंसर है 1 1 2 4 8 6 4। बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, डिजिट्स ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। सेम जैसे ये 104 का क्यूब आया, देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर होता
यही क्वेश्चन स्क्वायर में हो सकता था, स्क्वायर होता तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाती, क्यूब है तो क्यूब की लग जाएंगी। अब ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है 104 की जगह लिखा हुआ है 999 क्यूब, 999 क्यूब। देखो जब 100 या 1000 से एक डिजिट कम आए, जैसे 99, 999, 998, 98 ऐसे नंबर है तो माइनस करना है। 100 से प्लस चले जाए तो 102 आ जाए जैसे, तो 100 प्लस 2 104 ऐसे करते हैं क्वेश्चन। ऐसे आप उनको ब्रेक करना सीखो। अब देखो आप 999 को क्या लिख सकते हो, 999 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1000 माइनस 1 लिख सकते हो ना, 1000 माइनस 1 लिख सकते हो। अब इसमें माइनस आ गया तो आपको क्या करना है, a माइनस बी होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, और लास्ट वाला आइडेंटिटी में याद रखना प्लस का होता है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। a क्यूब हो गया 1000 का क्यूब, b आपके पास हो गया 1 का क्यूब, फिर 3a², b आपका 1 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1000 का क्यूब आएगा 1 2 3 6 जीरोस आ जाएंगी, नहीं 9 जीरोस आ जाएंगी क्योंकि 3 है। 1 का क्यूब 1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 3 0 0 0 0 0, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है तो प्लस 3 0 0 0। अब इसमें से हम ये जो पॉजिटिव वाले हैं वो अलग से ऐड कर दो और उसमें से नेगेटिव वाला माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 997002999। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 997002999। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस ऐसे हमें क्वेश्चंस को ब्रेक करके आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम चलते हैं हम अपनी अगली टाइप पर। अब अगली टाइप आएगी फैक्टराइजेशन पर बेस्ड। अभी तक हम नॉर्मल एक्सपैंड या इवैल्यूएट कर रहे थे, अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो हमारा देखो अगला एग्जांपल है फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो। क्वेश्चन है देखो 8x क्यूब प्लस 27y³ प्लस 36x² और प्लस 54xy²। आप ये सोचो क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो देखो। अभी देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, एक तो a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। ये क्यूब वाली क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², और माइनस वाले में क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब आप देखो पहले तो क्वेश्चन से कैसे पता लगेगा कि एक तो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव वाली लगेगी, लेकिन पॉजिटिव वाली में a प्लस बी होल क्यूब लगेगी या a क्यूब प्लस बी क्यूब लगेगी वो समझो। फर्स्ट टर्म a क्यूब है, सेकंड टर्म ये b क्यूब है, a² b, मतलब पहले फर्स्ट वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है फिर सेकंड वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है। देखो पहले x के ऊपर स्क्वायर है फिर y के ऊपर स्क्वायर है, बस यहाँ abc की जगह xyz आ गया और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, abc की जगह xy भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे देखो x प्लस वाई होल क्यूब कर दो a प्लस बी होल क्यूब की जगह, वेरिएबल चेंज कर, क्या होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² नहीं 3x² y प्लस 3xy²। आप abc की जगह xyz कर दो। अगर क्वेश्चन xyz पे चल रहा है तो xyz कर दो, abc चल रहा है तो abc कर दो। देखो अब इससे क्या होगा, आप कंपेयर कर पाओगे इजीली। ये देखो वही फॉर्म बन रही है, और कंपेयर हमेशा लास्ट में वेरिएबल से करना है। वेरिएबल से कंपेयर करो, नंबर आगे कुछ भी उससे हमें मतलब नहीं है।
एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर। पता लग गया कि इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारी जो a प्लस बी होल क्यूब है ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, हमें आइडेंटिटी पता लग गई और फैक्टराइज में मैंने क्या कहा था, हमें जैसे स्क्वायर में होल स्क्वायर्स बनाते थे पहले, यहाँ पे हमें होल क्यूब्स बनाना पड़ेगा। 8 किसी ना किसी का क्यूब होता है जो होता है 2 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x क्यूब। 27 होता है 3 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले 3y होल क्यूब। याद रखना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। अब हमें इन दोनों को ब्रेक करने के बाद हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, प्लस 3। अच्छा x क्या है यहाँ पर, 2x। ये जो x है हमारा वो बेसिकली ये है, ये x है और ये y है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2x होल स्क्वायर और y हमारा यहाँ चल रहा है 3y। फिर 3x की वैल्यू क्या है, ये जो 2x हमने लिया हुआ है 2x, और y क्या है ये 3y। बस आपको ये पहले दो नंबर देखने किसके क्यूब्स होंगे, वही हमारी x और y टर्म बनेगी, वही हमारी a और b है। और फिर पूरे क्वेश्चन में जहां जहां x y है मतलब a b है उसकी जगह ये वैल्यू डाल दो। अब हमें ये पता लग चुका है कि ये a प्लस बी होल क्यूब, a क्या चल रहा है यहाँ पर 2x, b क्या चल रहा है यहाँ पे 3y, तो मतलब a प्लस बी होल क्यूब। तो अब हम इस पूरे को ये लिख सकते हैं। अभी तक हमारा क्वेश्चन क्या होता था, इस फॉर्म में होता था, एक्सपैंड करते थे। अब क्वेश्चन एक्सपैंडेड फॉर्म में है, उसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लाना है, और क्यूब आते ही हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y को, उस ब्रैकेट को आपने क्या करना है 3 टाइम्स लिख देना। तो ये फैक्टर्स बन गए, क्योंकि जितनी डिग्रीज होती है उतने हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एक टाइप हमारे पास और है, एक एग्जांपल और है, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलो अगली टाइप भी हमारी क्या है, फैक्टराइजेशन की है, ध्यान से समझना। जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी, जो मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, देखो 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब और लास्ट डिजिट है हमारे पास माइनस 18xyz, जिसे हम बोलते हैं 3abc। देखो आइडेंटिटी लिख दो, आपको आप पहचान लोगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये a क्यूब बन गया, ये b क्यूब बन गया, ये c क्यूब बन गया, बस xyz कर दिया। xyz मतलब abc, abc। देखो माइनस है, माइनस है। इस फॉर्म को देखते ही समझो, 3 टर्म्स मिलेगी, तीनों के ऊपर क्यूब मिलेगा, एंड में xyz ऐसे abc मिलेगा और बीच में माइनस मिलेगा, तो ये माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी बन रही है। देखते ही पहचान लो, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अब पूरी आइडेंटिटी लिख दो पहले, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब हमें करना क्या है, आइडेंटिटी लिखने के बाद उसको फैक्टराइज करना है। मैंने कहा आपको इनके क्या करने हैं, इनको ब्रेक करना है, पूरी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक चलो। a क्यूब, 8 किसी का क्यूब होता है 2 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x क्यूब। b y तो अकेला ही है, तो y का क्यूब तो y क्यूब रहेगा। c 27 क्यूब होता है 3 का, तो 3z होल क्यूब। यहां देखो पहले आप सारे, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। a b c, a क्या है हमारा 2x, ये b क्या है हमारा y, c क्या है हमारा z। अब a की जगह आप पुट करोगे 2x, b की जगह पुट करोगे y, c की जगह पुट करोगे 3z, मतलब हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। बस अब a b c की जगह आपको ये वैल्यूज पुट करनी है। a 2x, b आपके पास क्या है y, c क्या आपके पास है 3z। फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट, सेकंड ब्रैकेट मैं यहां लिख देता हूं। चलो एक a स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, एक ब्रैकेट अलग से लगा, b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर। अब होता है माइनस ab, a इंटू बी
मतलब 2x इंटू वाई माइनस b इंटू सी मतलब y इंटू 3z, फिर होता है माइनस सी ए 2x इंटू 3z इंटू 2x। दो स्टेप का क्वेश्चन है बस, हमें इस साइड को नहीं सॉल्व करना क्योंकि इसको तो हमने ब्रेक ही करा हुआ है, हमें राइट हैंड साइड बस एक स्टेप में और सॉल्व करनी है और हमारा आंसर। फर्स्ट ब्रैकेट में कोई सॉल्विंग नहीं होगी, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। अच्छा 2x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 इज 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6zx, ये हमारा आंसर। तो ये राइट हैंड साइड बेसिकली हमारा क्या है, आंसर है।